हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का यहाँ पे आंसर की जनरेट हुआ है और आंसर की को रिव्यू करने वाले हैं हम आपके सामने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम पीबीबीएससी नर्सिंग का आंसर की को रिव्यू करने वाले हैं। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पीबीबीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था और जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एमएससी नर्सिंग का हुआ था। तो यदि आप एक एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो मैंने एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का पेपर का रिव्यू और जो आंसर की आई है आपकी उसका रिव्यू करके आपके मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जाके आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लीजिएगा। आज का जो रिव्यू आपके सामने करने जा रहा हूँ वो आपका जो रिव्यू है पीबीबीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग है। हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में से समझेंगे कि इसका आंसर कौन सा देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप यदि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, यदि मान लीजिए आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपका जो आंसर है वो किस में देखने को मिलेगा, आपको ग्रीन कलर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि आपने रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट किया है तो आपका जो सिलेक्टिंग जो पॉइंट दिखाएगा वो ग्रे से दिखाएगा और जो उसका आंसर होगा वो करेक्ट येलो से देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच विच कमांड इन द नंबर ग्रुप ऑन द होम टैब contain as a drop arrow that provide a gallery of the more commonly used number format, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन यूजेस मैसेज टू जनरेट मीनिंग बिटवीन एटलीस्ट टू पीपल इन द सिचुएशन डेट अलाउ म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ स्पीकिंग एंड द लिसनिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन यूज मैसेज टू जनरेट मीनिंग, ठीक है। मैसेज के द्वारा आप किसी मीनिंग या किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बात करते हैं। वॉट इज द रेफर्ड टू एज द अब्सेंस ऑफ द लो लेवल कॉन्ट्रेक्शन डेट लीड्स टू मसल टोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिया बोलेंगे, ठीक है। डेट इज़ अ गुड, ठीक है, यहाँ पे आपको हाइपोटोनिया इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। वॉट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द ड्राइंग इमेज गिवन बिलो, ठीक है। तो ये इमेज आपको देखने को मिल रही है और इससे आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। तो जो इमेज है स्टूडेंट्स, ड्राइंग बाय द इमेज 25-year-old school teacher after becoming engaged previously she had entered psychotherapy because of the problem relating to the man and the block against the getting married. The position of the hand was the interpreted as the indicating the fear and the sexual intercourse, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको ये जो यहाँ पे दे रखा है ये आपको ये बता रहा है कि सी इज़ द फियर एंड द एंजाइटी फॉर द हैविंग द मैरिज एंड द आफ्टर डेट द सी इज़ अ हैविंग फियर ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द ओरिजिन ऑफ द बेस्टस मेडलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है बेस्टस मेडलिस्ट का ओरिजिन कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें है, लेटर लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जाता है लेटर ट्यूबरोसिटी, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और किसी भी बच्चे को ये सारे ही आपको भैया पीबीबीएससी और एमएससी के क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है और हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज इमीडिएटली आपको आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेक्राइड, ठीक है। तो भाई से वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो गैलेक्टोज इज अ नोट अ डाइसेक्राइड, ठीक है। आपका सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज इट इज कॉल्ड अ डाइसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन टू प्रोटेक्ट योर क्लॉथ एंड द बॉडी फ्रॉम स्पैलिश एंड द स्प्रेस ऑफ द ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। गाउन, ठीक है। यदि मान लीजिए आप कहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यदि आपने गाउन पहन के रखा है तो इस चीज़ से आपको बचा लेगा, ठीक है। हाउ मेनी now does the following sentence contain driver fish to perils in the
गल्फ ऑफ द मैक्सिको, ठीक है। तो इसमें आपको 3 देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आई थिंक इसका जो भी आंसर देखने को मिलेगा 120 तो नहीं देगा, 140 एम वो पेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, 10th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हेनरी लुइस मॉर्गन, ठीक है। सिस्टम ऑफ द कॉन्सिक्यू consanguinity and the affinity of the human family, ठीक है। इट इज कॉल्ड द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट ग्लोबुलिन, ठीक है। सीरम एल्बुमिन, अर्चिनिन, सीरम ग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट ग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बुमिन इज नॉट अ ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच बॉटम्स इज यूज टू मूव ऑन सेल टू राइट, ठीक है। तो टैब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल फॉर द लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड द इक्वलिटी, ठीक है। तो द राइट आंसर इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। इसका राइट आंसर हमको देखने को मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। एप्लीकेशन टू लिमिटेड एरिया ऑन विच इंसेक्ट आर लाइकली टू ओकर बट द विच विल नॉट बी कॉन्टेक्ट विद द फूड एंड विल नॉट ordinary be connected by the worker is done by the wish treatment, ठीक है। तो स्पोर्ट ट्रीटमेंट इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच मेम्ब्रेन साइज रिमूव मोस्ट वेजिटेबल सेल बट नॉट वायरसेस, ठीक है। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा 0.2 द न्यू मिलीलीटर देखने को मिलता है, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट टेल आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको प्रेडिकेटेड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में विधेय बोला गया है, ठीक है। चलिए, अलग से आपको जो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का अलग से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ें दे रखी है, ठीक है। एनालाइज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ इम्पैक्ट लेड अपॉन द फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सिंपल सा देखो, इसका आंसर आपको डिल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम देखने को मिल सकता है। 8th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोच पोस्टुलेट was the proved to be true when the injected cell from the pure culture of the mycobacterium tuberculosis into the guinea pigs. The guinea pigs subsequently died of the tuberculosis. The same disease must result when the isolated microorganism is then inculcated into the healthy host. इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। 19 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू द वाइंड वाटर, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स अलाउ a viewer to the observe living unstained cell or organism by the simply changing how to they are illuminated, ठीक है। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द चैनल थ्रू विच टेलीविजन मैसेज कैन बी रिसीव्ड, साउंड वेव एंड द लाइट वेव। चलिए, 22 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पीटीए डिक्रीज द रिअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द किडनी ट्यूबुल्स फ्रॉम द यूरिन फिल्ट्रेट, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर ले। अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 23, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखे रखा और आपसे पूछा गया है कि भाई क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द वेरी लॉन्ग, तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा बोथ द स्टेटमेंट एंड द एग्जाम्पल आर द करेक्ट एंड द एग्जाम्पल सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज क्वेश्चन पर्टिकुलर आज के इन द MP ESP और जो पहले MP ग्रुप 5 था, इस प्रकार के MCQ इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए, 24th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आ स्मॉल रोटेटिंग ब्लेड इज यूज टू कट अवे द डिपॉजिट फैट, ठीक है। तो इसको डायरेक्शनल एंथ्रोक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नोट ट्रू अबाउट द AASPD पेशेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ द डिजायर टू चेंज विल नेवर बी डिसऑनेस्ट, ठीक है।
फाइंड द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपको फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मीडियल, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, ये राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। अगेन से हम बात करेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई जो आपका एग्जाम है वो इजी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द कन्वर्सन गिवन बिलो एंड द फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कन्वे द फादर्स सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक ये भी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन देखे रखा है। तो आई थिंक इसका जो आंसर जाता है वो वन शुड कीप ऑन गोइंग विथ द फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं भाई। मैच द बोन कॉलम ए विद द जॉइंट विद द कंटेंट इन द कॉलम बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। आई थिंक ये कोई भी कर सकता है। हिप बोन क्या है, फीमर बोन क्या है, ट्यूबुलर बोन क्या है और टार्सस क्या है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे ही बच्चे राइट कर सकते हैं। 29th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। बिच सीट अपीयर एज द अंडरलाइनेटेड इन द ग्रेडियंट वर्जन ऑफ द सिलेक्टेड कर्नल, ठीक है। तो एक्टिव सीट इसको बोला जाता है। 30 नंबर तक के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ओरल और द स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। 31 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। यूरोप प्रोड्यूस साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन द रिनेशनल पीरियड ऑफ विच सेंचुरी, ठीक है। तो 14th to 16th सेंचुरी, ठीक है, राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। अट्रैक्टेंट एंड द रिपेलेंट आर द डेडिकेटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि कीमो रिसेप्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। 33 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच फैक्टर इन द प्लाज्मिड कंटेन जीन दैट डायरेक्ट formation of the sex pill that attach the haline structure called the pill and the can transfer copy of the themselves to the other bacteria during कोएगुलेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए फैक्टर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज द कैरेक्टराइज बाय द डिफिकल्टी शोइंग ड्यू टू इम्पेयर्ड इसोफेशियल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसको एक्लेशिया कोज द सोलिंग इशू इन द बैटकिन, ठीक है। तो इसोफेशियल मोबिलिटी है, तो इसको एक्लेशिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए 35वें क्वेश्चन का बात करते हैं। इन असेसिंग अ पेशेंट्स मेंटल स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेट मोस्ट डायरेक्टली टू द इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। द पेशेंट रिएक्ट इमोशनली व्हेन द डिस्कसिंग सेंसिटिव फैमिली मैटर्स, तो राइट आंसर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ऑब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ICDS प्रोग्राम एम एट द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज आर द स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। ICDS का ये कि नहीं देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट इज अ स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी ऑल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। ये ओनली मदर्स और बेबीज़ के लिए हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। 37 नंबर की क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कोज एंड द सिम्टम्स ऑफ द जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम इन द एल्डरली मैन, ठीक है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इन मेन लीड्स टू डिफिकल्टी इन द यूरिनेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 38 नंबर के बात करते हैं। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग ओफन ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन द टंग्स इज कॉल्ड द ग्लोटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द ब्रोंक्यूल्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन द एल्वियोलर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज ओके, ठीक है। तो ये राइट आंसर देखने को मिलेगा जहाँ पे गैस का आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। 40वें नंबर की बात कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ड समराइज द societal attitude towards mentally ill patients during the periods of the persecution and the segregation. Society believe in the superstition leading to the mistreatment and the isolation of the mentally ill। इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ की कैरेक्टरिस्ट ऑफ द मेजर डिप्रेशन, इट इन्वॉल्व
परसेसिव सैडनेस एंड द नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, 42 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच डायग्नोस्टिक मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट कंक्लूसिव फॉर असेसिंग गेस्टो इंटेस्टाइनल इशू। ठीक है, बेरियम स्टडी एक्सरे ऑन द, ठीक है, तो इससे हम उसका पता लगा सकते हैं। Which of the following is the key use of the mini mental structure examination to evaluate orientation, attention and the short term memory? तो जैसा मैंने पहले भी बोला है कि भाई यदि आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है या एमपीएसबी का, तो आपका एक तो जो पोर्शन है आपका रिसर्च और आपका मेंटल हेल्थ और आपका जो ओबीसी पोर्शन है, ये सारे पोर्शन आपके बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छे होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं इसका कट ऑफ बता दूं, तो मैं अभी जब तक आपका दोनों को आंसर की को डाउन कर रहा हूँ रिव्यू, उसके बाद मैं आपका कट ऑफ बता दूंगा। चलिए, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द ऑनकोटिक प्रेशर एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर pushes fluid and the solute out into the intestinal compartment। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द राइट आंसर। 45 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रंस एज 0 to 6 ईयर टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द हेल्थ ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर। 46 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द को प्रोडक्शन इन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो द राइट आंसर इज द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट, केयर गिवर्स एंड द हेल्थ केयर टीम। ठीक है, 47 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट डज द टर्म सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक रेफर टू इन द context of the children's health। ठीक है, applying social medicine principle to understand children's health problem, this is the right answer of the 47th क्वेश्चन। ठीक है, 48 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। which aspect should be carefully inquired about when the discussing other patients previous treatment। ठीक है, detail of the prior psychiatric condition, which cognitive function assess the ability to stay focused and the sustain mental effort, attention and the concentration ability। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है। ठीक है, 49 15 की बात करते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन का। व्हाट इफेक्ट डज द अब्रप्ट विड्रॉल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बार्बिचुरेट्स, ठीक है, यूज हैव द ड्रीमिंग। ठीक है, डिमांडिंग बिकम द विविड एंड द एक्सेसिव ड्यूरिंग विड्रॉल। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। 51 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते स्टूडेंट्स। What aspect of the patient history is important when the considering their pre-morbid personality? ठीक है, इंट्रैक्शन स्टाइल विद द फैमिली, फ्रेंड्स एंड द कॉलेजेस। ठीक है, 40 जो बात करते हैं हम 52 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द थेरेपेटिक रिलेशनशिप इन द साइकोथेरेपी। ठीक है, तो इन द इंट्रैक्शन एम एट द एक्सप्लोरिंग एंड द चेंजिंग द पेशेंट्स बिहेवियर पॉजिटिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई थिंक आपके 20 से लेके तो 15 क्वेश्चन आपको साइकेट्रिक के देखने को मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरे से पूछा था कि हाँ भाई हम क्या पढ़ें, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप भाई साइकेट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर्स इज द कैरेक्टराइज बाय द इम्पेयरमेंट or the delay in the function related to biological maturation of the central nervous system is a disorder of the psychological development child psychiatric। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन का बात है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बिहाइंड द रेडियो एलोजेन टेस्ट। ठीक है, RST जिसको बोलते हैं, यूज इन द स्किन टेस्टिंग। ठीक है, रेडियो एलर्जन अब्जॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, मेजरिंग एलर्जिन स्पेसिफाई IgE। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि जो एलर्जी का जो इम्यूनोलॉजिकल वो है, ठीक है, एजेंट IgE के द्वारा होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्प्शन एंड द सॉलिड सरफेस। ठीक है, 55 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज द एसेंशियल फॉर द पीडियाट्रिक नर्स व्हेन द इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रंस ड्यूरिंग केयर प्रोसीजर। द नर्स नीड टू मेंटेन अ जेंटल
डिम्योर एंड द अटेंडेंट टू द चाइल्ड इमोशनल स्टेटिक है। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके जब आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहती है। 56 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच टाइप ऑफ द स्पाइना बाइफिडा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द सेक ऑफ द फ्लूइड बल्किंग फ्लो, ठीक है। तो मेनिंजोसील है द सेक ऑफ द बल्किंग फ्लो, ठीक है। 57th नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। वॉट कंजेनाइटल एनोमलीज इज नोन एज बर्थ डिफेक्ट और द कंजेनाइटल डिसऑर्डर। राइट आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट ulceration and the inflammation of the colon and the rectum beginning in the rectum and the spreading proximally, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस। चलिए 59 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। देखो आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना था एग्जाम में, ठीक है। ये गलती आप लोग करते हो, ठीक है। टू कंबाइन साइकोलॉजिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक रिकवरी। 60 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज द स्पेसिफिक एम्ड टू एट द प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड द ऑटोनॉमी ऑफ मेंटल इल क्लाइंट, ठीक है। तो राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ट्रीटमेंट एंड ऑप्शंस, ठीक है। 61 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्राइमरी रोल ऑफ द टिश्यू में माइक्रोफेजेस इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाता है टिश्यू मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस पैथोजेंस एंड द प्रेजेंट एंटीजेंस टू टी सेल्स, ठीक है। चलिए बात कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड द एंजाइटी पैनिक, ठीक है। तो फ्लैसिड फेस हो जाएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड द रैपिड पल्स, ठीक है। तो जब किसी को एंजाइटी होता है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, ठीक है, एंसियस हो जाता है एंड द प्रोपेस स्वेटिंग उसको देखने को मिलता है। हम बात करेंगे अब 63 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट फेब्राइल रिएक्शन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ल्यूकोसाइट डिप्लीशन ऑफ द आरबीसी एंड द प्लेटलेट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। 64th नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। वॉट इज वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ साइको सोशल थेरेपीज, ठीक है। तो टू डिक्रीज द पर्सन वल्नरेबिलिटी टू वेरियस स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रेसेस है उसको कम करना। 65 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ कॉमन कोज ऑफ द हार्मोन इम्बेलेंस इन द एंडोक्राइन सिस्टम। डिप्रेशन ऑफ द फीडबैक सिस्टम कैन लीड टू improper रेगुलेशन ऑफ द हार्मोनल लेवल। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। 66 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच कैटेगरी ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर एम्फसाइज साइकोलॉजिकल कॉजेशन एंड द इंक्लूड कंडीशंस लेबल्ड एज अ न्यूरोटिक और द साइको न्यूरोटिक, ठीक है। तो न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 63 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट 2 ईयर फास्ट सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन द नर्सिंग स्टडीज इन इंडिया। तो 96 में पर दिल्ली वेलोर कॉलेज में किया था, ठीक है। तो ये मैं सबको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मैंने उनको बताया था कि आपका जो फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग 1946 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड द लाई बिटवीन द फोर्चिट्स एंड द हाइमेन ऑफ द वजाइना, ठीक है। डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोसा नेविकुलोरस, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। 69 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट इंडिकेट क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स इज अ सिग्निफिकेंट साइन लिंक्ड टू द पर्सिस्ट हाइपोक्सिया एंड द लंग्स कैंसर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बात करेंगे नेक्स्ट 70 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एम इन द नर्सिंग एजुकेशन एम्फसाइज द नीड फॉर स्पेशलाइज अथॉरिटी इन द स्टूडेंट सिलेक्शन। नर्सिंग पर्सनल मस्ट हैव द अथॉरिटी इन द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। 71 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं।
हु इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ विद द मेडिकल स्टाफ इन द हॉस्पिटल। चीफ नर्सिंग ऑफिसर इंश्योर्ड स्टाफ रोल अलाइन विद द पॉलिसी। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है आपका चीफ नर्सिंग ऑफिसर CNO। ठीक है, 72 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूथेनेशिया। ठीक है, डायरेक्ट यूथेनेशिया इज द इन्वॉल्व एक्टिवली टर्मिनेटिंग लाइफ थ्रू द मेथड लाइक इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई अपनी मर्जी से मौत को स्वीकार करना। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि डायरेक्ट, ठीक है, यूथेनेशिया इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रैक्टिस है। आपको यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ को एंड करना है तो आप वर्बली भी अपनी मौत को स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आजकल इंडिया में भी एक्सेप्टेड हो गई है। ठीक है, मान लीजिए कोई पैलेटिव या कैंसर से पीड़ित तो उसको नहीं हो पा रहा, तो ही और सी कैन डाई वाई ऑन थिंकिंग। ठीक है, चलिए 73 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉस्पिटल सप्लाई आइटम डेट आर द कंज्यूम और यूज्ड अब फ्रिक्वेंटली इन सर्विस। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल में आपकी सर्विस फ्रिक्वेंटली रहना चाहिए। विच सिम्टम्स इंडिकेट दैट द ऑनसेट ऑफ द प्री लेबर फ्रिक्वेंट सर्वाइकल चेंजेस एंड द फॉल्स लेबर एपिसोड। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी प्री लेबर पेन होता है तो आपको फॉल्स पेन भी आपको देखने को मिलता है। Who is the responsible for the handling a nurse performance issue in the line organizational structure? Nursing in charge एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू नर्सिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर बता सकता हूँ कि आपका जो MSc नर्सिंग का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू PBSc नर्सिंग एग्ज़ाम। ठीक है, वॉट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI रेंज इज़ कंसिडर नॉर्मल बिटवीन 28th एंड द 40 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 12 से 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग एवरेज फ्लूइड। ठीक है, चलिए 77 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द आशा वर्कर एट द विलेज लेवल? दिस इज अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी को पता है। ठीक है, तो और द बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर का 78 नंबर का। फॉर्म फ्रॉम विच डिपार्टमेंट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष फॉर्म? ठीक है, ISMS, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, 79 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ द अरेथमियास? ठीक है, तो स्टेबलिशिंग कार्डियक मॉनिटरिंग इज द एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव अरिथमिया मैनेजमेंट एंड द शुड ओकर द सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको मॉनिटरिंग इज द नेसेसरी इन दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द AHA patient bill of the right what must patient be informed when the refusing medication? ठीक है, तो द मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसको पूरा हक होता है कि उसके ट्रीटमेंट क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, बात करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन का। वॉट कॉम्प्लिकेशन में अराइज इफ द इंटेस्टाइल फॉल टू रोटेट 180 डिग्री ड्यूरिंग द रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी डेवलप ऑफ द बल्बुलस फ्रॉम द इम्प्रॉपर मेजेंट्री एसेट अटैचमेंट। ठीक है, 82 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द स्किल लर्निंग? ठीक है, इट रिक्वायर अटेंटिव ऑब्जर्वेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द टास्क। दिस इज द in this question or this is the also in you can learn from this question into their life। ठीक है, 83 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। विच चेंजेस इज एक्सपेक्टेड इन द फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर? डिक्रीज इन द पल्स रेट विद द फर्म फंडस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है और फंडस भी डिक्रीज हो जाता है फोर्थ स्टेज लेबर में। ठीक है, बात करते हैं 84 नंबर के कुछ। हाउ डज द टीचिंग हेल्प स्टूडेंट इन देयर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ? ठीक है, तो बाय इंकरेजिंग देम टू एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। दिस इज द राइट आंसर। तो आप बात करेंगे 85 नंबर की क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मेंबरशिप प्रोसेस इन द TNI? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन इंडिया। ठीक है, मेंबरशिप रिक्वायर एज अ स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड द एसोसिएट फीस। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई थिंक आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को पता है वो अच्छे से इसका आंसर दे सकते थे।
व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, जिसको हम ATLS बोल प्रोग्राम बोलते हैं, रैपिड असेसमेंट एंड द रिससिटेशन आर द सेंटर टू द ट्रामा केयर। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस AT ठीक है ATLS बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ATLS। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन का बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिलेक्ट द स्ट्रक्चर विच डेवलप इन द फीटस डेवलपमेंट। ठीक है, रेटिनोपैथी तो किसको बोलते हैं, गोनाड्स। ठीक है, आई थिंक सभी को इसका आंसर पता है। 88 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट शुड बी डन इफ द आउटकम ऑफ द एथिकल डिसीजन इज फाउंड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो री एग्जाइन रिमेनिंग अल्टरनेटिव इफेक्ट इज दिस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 89 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द क्वालिटेटिव डाटा एनालाइसिंग। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज रिटर्न टेक्स्ट्स फ्रॉम द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेकी अरिथमियास। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आपको टेकी अरिथमियास के कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कैन द प्रेजेंट एट द एसिम्प्टोमेटिक और द हीमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट। ठीक है, बात करेंगे व्हाट ईयर वॉज द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफिशियली स्टेब्लिश आफ्टर द मर्जिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका 192 किस में देखने को मिला, 1922 में। Visual acuity and the peripheral vision tested are the recommended to be the performed for the patients to determine the function of the which cranial nerve. तो this is called the optic nerve। ठीक है, when passed the Ministry of the आयुष फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक सभी को पता है 9 नवंबर 2014 को आपको आयुष यहाँ पे देखने को मिला हुआ था। ठीक है, चलिए 94th नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द आइडेंटिशनल लर्निंग। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेजरमेंट इंडिकेट फीटल एज ऑफ द अराउंड 40 ईयर्स। ठीक है, तो वाई पेराइटल डायमीटर ऑफ द 8.5 सेंटीमीटर ग्रेटर। ठीक है, विच ऑफ द, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफर डायमीटर होता है वो कितना 8.5 सेंटीमीटर ग्रेटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए 96 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मोटिवेशन इन द गुड टीचिंग। ठीक है, तो क्रिएटिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट फॉर द बेटर कंप्रहेंशन। ठीक है, और 97 नंबर की क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द की रीजन फॉर द कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, तो बिल्ड अ बॉडी ऑफ द नॉलेज यूनिक इन द नर्सिंग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नर्सिंग। ठीक है, तो क्यों रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिक नॉलेज हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, द पल्मोनरी न्यूरो एंडोक्राइन सेल ऑफ द फीटस सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेप्टाइड। ठीक है, तो गेस्ट्रिन रिलीज द पेप्टाइड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टू द गेट्स Jersild and the McConnell emphasize in their definition of the learning involve progressive change through active efforts। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। What are the two way of the report qualitative data in the research finding। तो summarizing major result separately, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट डाटा सेट्स। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने PBSC नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था MP गवर्नमेंट की तरफ से, उसका रिव्यू करके आप सबों को बता दिया। यदि आपको रिव्यू पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है। वैकेंसी का अपडेट हुआ, क्लासेस हुआ, मतलब लेटेस्ट अपडेट आपको वैकेंसी के बारे में, हर एक नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और किसी भी स्टूडेंट्स को ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलता है, वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट करना है, मैसेज करना, और यू विल बी गेट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।